भैया जब भी हम लिबरेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा डर लगने लग जाता है मन में कि अभी तो मैं शायद बहुत पीछे हूँ। अब मुझे कितना टाइम लगेगा। कभी ऐसा लगता है कि गुरुदेव इस जन्म में आए हैं, इस जन्म में नहीं मिला तो मेरा तो पट्टा साफ हो गया। फिर कब आएंगे, कब वो छुटकारा दिलाएंगे। डर लग जाता है थोड़ा सा। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि डरने की बात नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सेंटेंस बोला है, दिस पैथ इज सो लॉन्ग, जैसे आप कह रहे हो, येट ऑन एवरी पॉइंट द पैथ इज कंप्लीट। एक एंगल से देखे तो ये रास्ता निर्वाणा का या एनलाइटनमेंट का बहुत लंबा दिखता है, लेकिन हर क्षण या हर पॉइंट पर ये पथ अपने आप में पूर्ण है। कैसे? तो आप देखो ना, जब से हमने साधना सीखी है, दिन में दुनियादारी कितनी भी कर ले, लेकिन कमिटमेंट के साथ आंख बंद करके आधा घंटा बैठ जाते हैं तो एक होलनेस, एक कंप्लीटनेस का अनुभव होता है कि नहीं होता है ना? यानी कई बार जबरदस्ती शुरू करनी पड़ती है साधना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड सेट, फिर अपने आप एक मोमेंटम बनता है। वो थोड़ी सी एफर्ट वो एफर्टलेसनेस की स्थिति में ले जाती है। यानी अंत में इतना गहरा विश्राम हम पाते हैं सुदर्शन क्रिया के बाद कि उसको शब्दों में रख पाना मुश्किल है। मैं उसी स्टेट को मैं कहूंगा निर्वाणा। निर्वाणा यानी क्या? एक फ्रीडम महसूस करना अंदर से। जैसे कई बार गुरुजी के मुख से भी सुना होगा आपने, जैसे बार एग्जाम्स देके बच्चे घर आते और जो ऐसे ही अपनी स्कूल में एकदम पटक के एकदम जैसे फॉल डाउन होते बेड के ऊपर, वो जो मोमेंट्स होते हाश, यानी आप बहुत सारे टर्बुलेंसेस या टर्मोइल में से पसार होने के बाद कोई काम जब पूर्ण करते हो तो क्या एहसास होता है? एक अंदर कुछ खुल जाता है, एक फ्रीडम का अनुभव होता है कि नहीं होता है? जैसे कोई लॉन्ग जर्नी आप कर रहे हो, रेलगाड़ी में 25-30 घंटों की, या बहुत लॉन्ग फ्लाइट ले रहे हो, और जब वो जर्नी खत्म होती है, when something finishes, when something completes, then something inside happens, और उस स्टेट में लगता है कि ओ, एक ऐसी फ्रीडम जो शब्दों में नहीं रख पाते, उसी को ही निर्वाणा या मोक्ष कह सकते हो। आप देखो ना, कभी कोई नाइटमेयर देखते हो आप, दुस्वप्न, रात को भयंकर सपना आता है, आप जैसे ही जग जाते हो कई बार, और जब रिकॉग्नाइज होता है ये तो सपना था, जैसे ही आपने रिकॉग्नाइज किया ये सपना था, उसी क्षण आप एक अलग फ्रीडम, हाश, एक कंप्लीटनेस, उससे बाहर निकलने की एक फ्रीडम का अनुभव करते हो। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? इसी तरह जीवन में कभी सफलता, कभी असफलता, कभी सुख, कभी दुख, कभी हाई, कभी लो, इन सबको भी एक सपने के भांति हम देखते हैं ना, तो अंदर सतत एक फ्रीडम का अनुभव होता है, और उसी को ही हम निर्वाणा कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी कोई मंजिल या लंबे रास्ते से चलकर बहुत दूर कोई मंजिल पर पहुंचना है। जितने भी साधक बैठे अपने आप को देखो ना, जब भी कई बार शांत होते और एक नॉलेज पॉइंट पॉपअप होता है और अंदर एक कंप्लीटनेस का अनुभव हो जाता है। कई बार एक भजन सुनते हैं, सत्संग में थके हुए जाके बैठते हैं, 2 भजन जबरदस्ती गाते हैं, तीसरे भजन में समाधि लग जाती है। वो जो फ्रीडम है, यानी निर्वाणा के ग्लिम्सेस हमें जीवन में मिलते ही रहते हैं। भाई मलिन होते हैं, इम्प्योर होते हैं, तभी घर पे बाथरूम रखते हैं कि भाई जाके स्नान कर लेंगे। तो दुनियादारी में कभी इंप्रेशंस इकट्ठा हो गई, तनाव इकट्ठा हो गया, तो गुरुजी का ज्ञान है, टूल है, उससे नहा लो, मेंटल हाइजीन कर लो, और वो लहर को समंदर में मिलने का अनुभव बार बार करते जाओ, तो वही निर्वाणा है।